जब से आदिपुरुष फिल्म आई है तभी से उसके मेकर्स को, खासकर मनोज मुंतजिर को खूब ट्रोल किया जा रहा है। वो लोग भी राम प्रेम के नाम पर इनको ट्रोल कर रहे हैं, जो हमेशा से एंटी हिंदू स्पीचेस और एंटी राम स्पीचेस के कारण लाइमलाइट में रहने का खूब प्रयास करते थे। गांव में एक कहावत है कि जब अपना ही सोना खोटा हो तो सुनार को क्या दोष देना। हमेशा से बड़े मंचों से मुखर होकर हिंदुत्व की बात रखने वाले, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले मनोज मुंतजिर से तो कम से कम ये अपेक्षा नहीं थी। आपने ग्राफिक्स बदले होते, आपने पोशाक बदले होते तो उसको देखा जा सकता था, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था, लेकिन आपने तो पूरी रामचरितमानस ही बदल के रख दी। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास के अपने अपने राम को गंभीरता से आपने ले लिया कि जो मन करे उसको अपने तरीके से ढाल दो। अपना ही एक राम आपने विकसित कर दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस चौपाई को आपने इतना सीरियस लिया कि ईश्वर अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं कि जगह ईश्वर को ही बदल के रख दिया। राम को आपने बनाया तो कैरेक्टर भीम जैसा बना दिया। जब सुबह जागते हैं तो वो श्लोक कानों में गूंजता है, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, कि उनका करुणामयी जो स्वरूप है, अत्यंत सौम्य जो चित्र है श्री राम का, वह भारतीय जनमानस के मानस पटल पर अंकित है। लेकिन आपने तो पूरा राम कहानी ही बदल के रख दिया। एक अबोध व्यक्ति जिसने न कभी किताब छुआ हो, जिसने न कभी कलम को हाथ लगाया हो, यदि उससे भी पूछा जाए तो वो भी बता देगा कि सीता हरण के बाद रावण की जटायु से लड़ाई हुई थी, उसके एक पंख कटे थे, तब वो राम राम करते हुए जमीन पर गिरा और सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण उनके पास आते हैं, तब वो सीता की पता बताते हैं। और वो चौपाई तो पूरे भारतवर्ष के मानस पटल पर अंकित है कि जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसाना ना आए। वो जटायु को समझाते हुए कहते हैं कि आप सीता हरण की बात मेरे पिता को मत कहिएगा, यदि मैं रघुवंश में उत्पन्न हुआ, रघुवंश में पैदा हुआ श्री राम हूँ तो दशानन अपने खानदान के सहित आकर पिताजी को ये बात बताएगा। वो कहानी जो रामचरितमानस की सबसे मार्मिक प्रसंगों में से एक है, जो भक्ति की अप्रतिम प्रतिमान है, माता शबरी, आपने उनकी कहानी को बदल के रख दिया। मतंग ऋषि के जाने के बाद वह युवती शबरी 80 वर्षों तक लगातार उस पथ पर अपने आश्रम के रास्ते पर पुष्प बिछाती है और अपने लटों से उसको साफ करती है। लेकिन आपने क्या किया, धनुष की प्रत्यंचा बाण को उसके सामने करवा दिया लक्ष्मण से और शबरी को उनके आश्रम से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। आपने चूड़ामणि के जगह पर सीता से कंगन दिलवा दिया। हनुमान की जो छवि मानस पटल पर अंकित थी उसको पूरी तरीके से आपने बदल के रख दिया। मेघनाथ को एक छपरी बॉय की तरह आपने रिप्रेजेंट किया। रावण को अलाउद्दीन खिलजी बना दिया। हालांकि राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो रावण का सम्मान करता है। इसलिए नहीं कि वो राक्षस था, बल्कि उसकी जो छवि थी, उसका जो रुतबा था, इस नाते लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन आपने रावण की जो छवि बनाई है वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है लोगों के लिए। आपने राम का जो स्वरूप बनाया है, सभी जानते हैं कि जब राम रावण युद्ध के मैदान में आमने सामने होते हैं तो विभीषण राम से कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कहीं भी जितब वीर बलवाना। न तो आपके पास रथ है, न तो कवच है, न पैरों में खड़ाऊं है, लेकिन आपने राम को कवच तक पहना दिया। ऐसी हजारों गलतियां हैं इस आदिपुरुष मूवी के अंदर। आदिपुरुष तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने स्टोरी में दिखाना क्या चाहा है, आपने टच करना क्या चाहा है, आपने समाज के सामने रामचरितमानस की कौन सी छवि लाने का प्रयास किया है। हालांकि युवाओं को टारगेट करते हुए आपने कहा कि हम युवाओं तक पहुंचना चाहते थे, बच्चों तक पहुंचना चाहते थे, तो आज के भी बच्चे कितने भी डीसी और मार्वल की कहानियां देख ले, कितने भी कंप्यूटर युग में डेवलप कर जाएं, लेकिन राम का जो सम्मान है, राम के प्रति जो आस्था है, अपने आराध्य के प्रति जो सम्मान है, आदर है, वो कभी भी जाएगा नहीं। और ये तो नारे में चलता है, ये तो शोभा यात्राओं में चलता है कि राम नाम का नशा चढ़ा है हिंदूवादी लड़कों पर, हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। तो राम के प्रति किसी भी प्रकार का समझौता ये युवा पीढ़ी नहीं कर सकती है। आपने अच्छी मूवी बनाई, कितना भी प्रयास किया, 600 करोड़ लगा दिए, लेकिन आप उस मानक को भी पूरा नहीं कर पाए जो कई वर्षों पहले रामानंद सागर जी ने करके दिखा दिया। आपकी क्या राय है
इस आदि पुरुष के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या क्या सुझाव है आपके कि कैसे कैसे परिवर्तन इस मूवी के अंदर करने चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम मनोज मुंतज़िर जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इनको सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे मुद्दों पर संवेदनशील होकर प्रयत्न करें डायलॉग्स लिखने के और फिर मूवी निर्माण करने के। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।